मध्य प्रदेश के दमोह शहर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ स्कूल प्रबंधन बल्कि पूरे शहर के जिम्मेदार तंत्र को हिला कर रख दिया। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। शहर में लंबे समय से नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रही है। समय समय पर चलाए गए अभियानों के बावजूद थोड़ी सी लापरवाही युवा पीढ़ी के भविष्य को गंभीर खतरे में डालती जा रही है। अब एक बार फिर इसका सबूत मिला है और वो भी सीधे एक स्कूल के पीछे। दमोह के एक विद्यालय के प्राचार्य ने पुलिस विभाग को औपचारिक पत्र लिखते हुए बताया कि छात्र और आसपास के युवक स्कूल के पीछे नशा करते देखे जा रहे हैं। लगातार बढ़ती इस समस्या को देखते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की। जब संवाददाता ने स्कूल के आसपास स्थित खेल मैदान और गली का निरीक्षण किया तो वहां का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। मैदान में बड़ी संख्या में गोगा नामक सूखे नशे के रैपर, शराब की बोतलों के अवशेष और नशीले पदार्थों की अन्य सामग्री बिखरी मिली। यह साफ संकेत है कि विद्यालय के पीछे नशे का यह खेल लंबे समय से चल रहा है और युवा पीढ़ी खतरनाक नशे की गिरफ्त में है। सूखे नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाला गोगा शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और लगातार सेवन करने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में स्कूल परिसर के पास इन सामग्रियों का मिलना बेहद गंभीर विषय है। मामले पर एएसपी सुजीत भदौरिया ने कहा, मीडिया द्वारा मिली जानकारी के बाद सीएसपी और टीआई को मौके का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। स्कूल के पीछे मिले नशे से संबंधित सभी सामान की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शहर में किन दुकानों पर ऐसे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। दमोह में विद्यालय के पीछे नशे का यह खुला खेल न केवल प्रशासन के लिए चेतावनी है बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इसका खामियाजा भविष्य की पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह जगह एक पेपर रोल के माध्यम से कोई सब्सटेंस यूज किया जा रहा है, इसकी जानकारी मिली है। कोई केमिकल लगा हुआ है उसमें अथवा नहीं लगा हुआ है, अथवा वो नारकोटिक्स ड्रग्स में तो नहीं आता है। इस चीज़ की जांच के लिए कल भी एक जानकारी मिली थी, तो कल जांच के लिए थाना प्रभारी कोतवाली को बुलाया है। उसके सैंपल हम इकट्ठे कर रहे हैं, कौन सी कंपनी इसको बेच रही है और ये किस फॉर्मेट में बेचा जा रहा है। अभी जानकारी ये लगी है कि पेपर रोल में कुछ भरकर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाज़ार में ये चीज़ बिक रही है। किस आधार पर बिक रही है, क्या इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं है। जहाँ जहाँ ये बिक्री हो रही है वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करके इसकी जांच कराएंगे। इस संबंध में सीएसपी को दमोह और थाना प्रभारी कोतवाली दोनों को अवगत कराया गया है और सैंपल के आधार पर जो भी जांच आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं और हमारी जो लंच होती है उस लंच में हमारे बच्चे कैंटीन और बाहर जो चाट वगैरह की ठेले लगे रहते हैं उन पे नाश्ता वगैरह करते हैं। कई बार हमें देखने में आया कि कुछ जो बच्चे ड्रेस कोड पे नहीं हैं तो बाहर रोड वगैरह पे बैठे रहते हैं। तो इस मामले में हमने पुलिस को कई बार पत्र लिखा और अभी 21 तारीख को भी हमने ये पत्र लिखा है कि ये जो आवारा वगैरह के जो बच्चे हैं और यहाँ पे हमारे स्कूल के पास बैठे रहते हैं, तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस पर कार्रवाई हो। निर्भया वगैरह को भी कई बार हमने सूचित किया है इस मामले में, परंतु ये बात मेरे अभी संज्ञान में आई है कि विद्यालय के पीछे जो रोड ऑफिसर्स क्लब को जाता है वहाँ पे कुछ नशे वशे के कुछ इस टाइप के पाउच वगैरह मिले हुए हैं। परंतु हम लोगों के संज्ञान में ये बात तब आई जब मीडिया द्वारा हमें खबरें मिली कि सर आपके विद्यालय के पीछे इस टाइप के नशे के कुछ पाउच मिले हुए हैं। हम लोग जब एग्रीकल्चर जाते थे तो उस तरफ यदि निगाह ऑफिसर्स क्लब तरफ पड़ती थी तो हम लोग ये देखते थे कुछ कागज़ पत्ती पड़ी रहती है भाई, तो ये सोचते थे कि बच्चे वगैरह कुछ कागज़ वागज डाल देते होंगे। परंतु इसमें बैठ के हम लोगों ने कभी अध्ययन नहीं किया कि ये वाले पाउच नशे के पाउच हैं या नहीं हैं। परंतु ये बात ज़रूर है कि पीछे चूँकि हमारे हॉस्टल्स हैं, बच्चियों को जाना पड़ता है, तो हम लोग चाहते थे कि ये जो रोड है वहाँ ऑफिसर्स क्लब को जाता है तो उस रोड को बंद करवा दिया जाए। परंतु यदि वो ऑफिसर क्लब स्कूल के पोजीशन में होता तो ऐसा हम वो बंद करवा सकते थे। परंतु वहाँ हम ये मानते हैं कि ऑफिसर्स का आना जाना रहता है तो वहाँ सिक्योरिटी रहती होगी, इसलिए हमने वहाँ पे वो गेट ऑफिसर्स क्लब के कारण नहीं बनवा पाए। यदि वो हमारे पोजीशन में वो जगह होती तो निश्चित ही हम वहाँ पे मेन रोड के पास एक बड़ा गेट करके वहाँ पे और चौकीदार रखते, जिससे वहाँ पे कोई भी आवारा तत्व जो विद्यालय खुलने या लगने के पहले
आ जाते होंगे तो वो नहीं आ पाते, परंतु वो रोड पे चूंकि अब हमारा उतना अधिकार नहीं है, ऑफिसर्स क्लब को रोड को जाता है, इसलिए हम वो रोड बंद नहीं कर पाए। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, परंतु ये बात संज्ञान में हमारे अभी आई है कि वहाँ पे कुछ पाउच वगैरह नशे के पड़े हैं, ये हम लोगों ने कभी नहीं देखा। ये बात आई है तो निश्चित ही हम आगे और जो पत्र लिखेंगे आदरणीय एसपी साहब को, आदरणीय हमारे अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, पुलिस कोतवाली को, तो ये बात जो हमारी अभी संज्ञान में आई है कि वहाँ नशे के पाउच है, इस बात से जरूर अवगत कराएंगे। थैंक यू। मनीष साहू। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.